चारधाम सड़क निर्माण योजना के मलबे को गंगा और अलकनंदा नदी में उड़ेला जा रहा है, जिससे साफ होता है कि कार्यदायी संस्थाओं को नियम व कायदों की कोई परवाह नहीं है। वहीं प्रशासन भी ऐसे मामलों पर रोक नहीं लगा पा रहा है। यही कारण है कि देवप्रयाग के निकटवर्ती क्षेत्रों में जहां हाईवे चौड़ीकरण के लिए हिल कटिंग का मलबा सीधे मशीनों से गंगा में उड़ेलकर पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, वहीं देवप्रयाग से कीर्तिनगर के बीच भी निर्धारित डंपिंग साइटों से हटकर हाईवे के किनारों से मलबे के ढेर नदी में उड़ेले जा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो अभी पढ़ नहीं रहा है, लेकिन आपने बताया है तो इसका संज्ञान लेते हुए मैं इसका परीक्षण कराता हूं, और अगर ऐसा हो रहा हो कहीं तो मैं इसको वो देखते हुए न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी इस पर। एकदम ये हम लोग ने चालान भी काफ़ी देवप्रयाग एरिया में किए हुए हैं। एनएच ने जहाँ डंप किया था, जहाँ पे उसको डंप नहीं करना चाहिए था, उसमें उसकी 2 लाख की पेनाल्टी भी हम लोगों ने पहले करवाई है। 3 डंपर्स भी सीज किए थे। लगातार इस एरिया में कार्रवाई हमारी जारी है। पौड़ी से न्यूज स्टूडियो के लिए मुकेश बछेती की रिपोर्ट। जनपद मुख्यालय पौड़ी में जहां 6 वर्षों बाद भी निर्माणाधीन कलेक्ट्रेट भवन आज तक तैयार नहीं हो सका, वहीं इसे तैयार होने के लिए एक बार फिर 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। वर्तमान कलेक्ट्रेट के सामने दीनदयाल पार्क में निर्माणाधीन 3 मंजिले भवन में कलेक्ट्रेट समेत अन्य विभागीय कार्यालय की शिफ्टिंग में एक बार फिर 1 माह का समय तय किया गया है। दूसरी तरफ अंग्रेज काल में बने पुराने कलेक्ट्रेट भवन को धरोहर के रूप में संजोने की बात कही गई है। साथ ही आसपास की बिल्डिंग्स को तोड़कर हेरिटेज पार्क भी बनाए जाने की योजना है। 1 माह के भीतर हम समस्त कार्यालय जो है वहाँ पे शिफ्ट करने का हमारा प्रयोजन है। जो पुराना भवन जो कलेक्ट्रेट का है वो एक हेरिटेज भवन के रूप में पूर्व से रहा है, और हेरिटेज के रूप में उसको विकसित किया जाएगा। वहाँ पे हेरिटेज पाथ भी एक बनाया जा रहा है जो कि बाजार से गुजरेगा, और वहाँ पे जो अन्य भवन है जो कि अभी उसका नए भवन बने थे उनको ध्वस्त करते हुए उसका जगह जो पार्क के रूप में उसको विकसित किया जाएगा। पौड़ी से न्यूज स्टूडियो के लिए मुकेश बछेती की रिपोर्ट। मसूरी एमपीजी कॉलेज छात्र संघ द्वारा कॉलेज के बाहर अनाधिकृत रूप से खड़े 2 पहिया वाहनों के खिलाफ जमकर हल्ला बोल हुआ। उन्होंने कॉलेज के बाहर काफी लंबे समय से खड़े 2 पहिया वाहनों को उठाकर मुख्य सड़क पर रख दिया और स्थानीय प्रशासन, पुलिस व कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूर्व में कई बार कॉलेज परिसर के बाहर अनाधिकृत रूप से लोगों द्वारा 2 पहिया वाहन खड़े किए जाते हैं, जिसमें कई वाहन तो खड़े खड़े खराब हो गए, जिनको हटाने के लिए लगातार पुलिस और कॉलेज प्रशासन से मांग की जा रही थी, परंतु इस दिशा में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर छात्रों ने इस कार्यों को खुद अंजाम दिया। वहीं छात्रों ने पिछले 7 महीने से कॉलेज परिसर में रह रहे पुलिस कर्मियों को भी वहां से जल्द हटाने की मांग की है। कि जो हमारा एमपीजी महाविद्यालय है उसके बाहर काफ़ी लंबे समय से कई वाहन खड़े थे जो अवैध रूप से लगे हुए थे, और हमने इसके विरोध में कॉलेज प्राचार्य और प्रशासन को भी ज्ञापन दिए, और हमने काफ़ी टाइम से हमने इस पे मांग थी, जिसमें हमने कॉलेज छात्र संघ और छात्र नेताओं ने मिलकर जो एक अवैध रूप से वाहन लगे थे इनको अपने आप स्वयं उठा के इन्हें अन्य स्थान पर रख दिया है। और इसके बाद हमने जो हमारे महाविद्यालय में काफ़ी समय से पुलिस फोर्स आ रखी है, और जिससे जो कॉलेज का माहौल है वो ख़राब हो रहे हैं। छात्र छात्राएं आ रही है और वहाँ कॉलेज में उनके कपड़े सूख रही है। ये कॉलेज का माहौल नहीं है। इसके विरोध में हमने प्रशासन और कॉलेज प्राचार्य को फिर ज्ञापन दिया। अगर 1-2 दिन के अंदर ये नहीं हटते हैं तो हम जो प्रशासन के द्वारा जो ठहराए गए पुलिसकर्मी है उनके विरुद्ध भी जल्दी कुछ उग्र आंदोलन करेंगे। मसूरी से न्यूज स्टूडियो के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने मसूरी में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया 1 मार्च से गैरसैंण में राज्य सरकार द्वारा जो बजट सत्र आयोजित किया जाना है उसको लेकर विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस सरकार की नाकामियों को गिनवाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि 4 साल में त्रिवेंद्र सरकार ने विकास के लिए कोई भी कार्य नहीं किया है। सिर्फ चुनावी साल में जनता को गुमराह करने के लिए एक बार फिर लुभावनी योजनाओं से जनता को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। देखिए, विपक्ष इस समय राज्य सरकार की नाकामियों वाले मुद्दे से लैस होकर के गैरसैंण के बजट सत्र में अपनी बात रखेगा, और भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामियों को उजागर करने के साथ 4 साल जो इस राज्य के अंदर विकास का पहिया पूरी तरह से जाम रहा उसको जनता के सामने लाएगा। सरकार की हिम्मत ये नहीं है कि कम संख्या में होने के बावजूद विपक्ष का सामना कर सके, इसलिए 4 साल में राज्य के अंदर डबल इंजन घरघराने का काम करता रहा। ये एक कदम आगे नहीं चल पाया, और अब चुनावी वर्ष देख करके और मुख्यमंत्री जी की जो छवि
पर पट्टा लगा है, दाग लगा है, उसको ठीक करने के लिए कुछ ऐसी योजनाओं की बात अखबारों में की जा रही है कि जिनकी शुरुआत इस चुनावी वर्ष में होना संभव नहीं है। ये ठीक बिहार पैकेज और बंगाल में 75 लाख नौकरियों जैसी बात है, 15 लाख का जुमला जैसी बात है। मसूरी से न्यूज स्टूडियो के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट। विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण एक युवक की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। दरअसल पूरा मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र के अफगानपुर का है, जहां दो सगे भाई हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए, जिसमें एक भाई शोएब की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा भाई वाजिद गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ उसकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि दोनों युवक जिला सहारनपुर के कराल्टी गाँव के रहने वाले हैं। दोनों भाई बाइक पर सवार होकर रोजमर्रा की तरह अफगानपुर के रास्ते भगवानपुर के मक्खनपुर अपने हेयर सैलून पर आ रहे थे, लेकिन अचानक अफगानपुर पहुंचते ही 11,000 केवी की हाई टेंशन तार टूटकर बाइक सवार युवकों के ऊपर जा गिरी, जिससे एक युवक की मौके पर ही जान चली गई। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि हाई टेंशन लाइन यहां लोगों के मकानों के ऊपर से गुजर रही है, जो भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना को न्योता दे रही है। कई बार विद्युत विभाग को लिखित पत्र देकर भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके विभाग कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। मौके पर पहुंची क्षेत्रीय विधायक ममता राकेश का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच गंभीरता से की जाएगी और जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आज की इस घटना को वो प्रमुखता से विधानसभा में उठाएंगी। सुबह लगभग 9 बजे मेरे पास फोन आया छापुर गांव से गांव में हादसा हो गया। कराल्टी गांव पास में पड़ता है। कराल्टी से 2 युवा लड़के मक्खनपुर का अपना सैलून है, वहाँ काम करने के लिए जाते हैं। रास्ते में जैसे यहाँ से बोले छापुर से, तो यहाँ अचानक बिजली का तार टूटा, उनके ऊपर गिरा, जिसकी वजह से एक शोएब नाम के लड़के की मौके पर ही मृत्यु हो गई। दूसरा इसका भाई वाजिद गंभीर रूप से घायल। कुछ लोगों ने मुझे बताया है, उसके मैं बात रखूँगी विभाग के सामने, जिसकी लापरवाही होगी उसे सजा दी जाएगी, जो कार्रवाई आगे होगी की जाएगी। भगवानपुर से न्यूज स्टूडियो के लिए मुस्लिम अलवी की रिपोर्ट। जसपुर में वन विभाग में एसओजी टीम में तैनात एक वनकर्मी का शव मालधनचौड़ में तुमड़िया डाम में तैरता मिला। शुक्रवार की सुबह ग्राम मालधनचौड़ क्षेत्र में स्थित तुमड़िया डाम में एक व्यक्ति का शव तैरता हुआ ग्रामीणों ने देखा, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने तत्काल मालधन चौकी पुलिस को दी। सूचना पर चौकी इंचार्ज जगबीर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने डैम में तैरते हुए शव को बाहर निकालते हुए उसकी शिनाख्त के प्रयास शुरू किए। मृतक की शिनाख्त 32 वर्षीय तेजपाल नाम के व्यक्ति के रूप में हुई, जो कि जसपुर के पतरामपुर का रहने वाला था। मामले में कोतवाल अबुल कलाम ने बताया कि मृतक वन विभाग में गठित एसओजी टीम में तैनात था तथा गुरुवार की शाम को वह घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया था। शुक्रवार की सुबह उसका शव बरामद हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टता मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। एक सूचना आई थी आज सुबह तुमड़िया डाम के पास में मालधन में हमारे यहाँ एक डेड बॉडी मिली है। इस व्यक्ति का नाम है तेजपाल सिंह सन ऑफ रामलाल। ये बेसिकली पतरामपुर का रहने वाला है। इसके फादर हल्द्वानी में सर्विस करते हैं। वही मोटरसाइकिल इसकी मौके पर खड़ी हुई है, जैकेट निकली हुई है, कुछ दारू वगैरह के वहाँ से वो मिला है उसके पास से कुछ पानी वगैरह। और प्रथम दृष्टया अभी आत्महत्या का मैटर लग रहा है, मामला लग रहा है। इसके फिर भी पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा जा रहा है। घर वाले मौके पर आ गए हैं। जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो पोस्टमार्टम के बाद किया जाएगा। पौड़ी जनपद के पाबो ब्लॉक सहित 15 विकास खंडों के सभी मनरेगा कर्मचारी, जिसमें जेई, डीपीओ, रोजगार सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार पर हैं। कर्मचारियों की ओर से बताया गया कि वह अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार पर हैं। वह पिछले 10 से 12 वर्षों से अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर अमल नहीं किया जा रहा है, जिसके विरोध में उनके द्वारा कार्य का बहिष्कार किया गया। कर्मचारियों ने बताया कि उनकी 8 सूत्रीय मांगे हैं, जिनमें उन्हें नियमित किया जाना व हिमाचल की तर्ज पर ग्रेड पे सभी कार्मिकों का EPF बीमा व स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं और जिन मनरेगा कर्मचारियों को जिलों से हटाया गया उन्हें पूर्ण कार्य पर रखा जाए। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं होती तो आने वाले समय में वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन की होगी। करनी है एक ये सांकेतिक एक तरह से आपके प्रदर्शन है, जो कि सरकार को हमें बताना है कि अगर हमारी मांगे जो हमारी 8 सूत्री मांगे हैं, अगर उसे पूर्ण नहीं किया जाएगा
तो हम हो सकता है कि आगे जो है पूरे प्रदेश स्तर पर संपूर्ण मनरेगा कर्मचारी जो हैं वो जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा सकते हैं। तो जैसे कि हम आपको अपना एजेंडा दे चुके हैं कि जो हमारी 8 सूत्री मांग है उसमें मुख्यतः नियमितीकरण की मांग है, हमारा EPF लागू किया जाए, हिमाचल की तर्ज पे ग्रेड पे लागू किया जाए, जो कि ये आज से नहीं, हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12-13 साल से हमारी जो लड़ाई है बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। सरकार के द्वारा हमेशा हमें जो है एक लॉलीपॉप और झुंझुना पकड़ा दिया गया है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और जो लगातार जो है कि हमारा शोषण किया जा रहा है। हमारी जल्द से जल्द ये मांगी पूरी की जाए, अन्यथा हम जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य होंगे। पौड़ी से न्यूज़ स्टूडियो के लिए मुकेश बछेती की रिपोर्ट। हल्द्वानी में अपने आवास पर पत्रकार वार्ता के दौरान उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा, 1 मार्च को होने वाले गैरसैंण बजट सत्र में कांग्रेस महंगाई, पेट्रोल और गैस की दामों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष को घेरने का काम करेगी, जिसके लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। हम कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा और भ्रष्टाचार का मुद्दा ये मजबूती के साथ उठाएंगे, और ये भी उठाएंगे कि कांग्रेस विधायकों की सत्ता पक्ष ने उपेक्षा की है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमारे समय में 400 रुपए में गैस सिलेंडर स्थानीय लोगों को मिलता था, वहीं आज उस सिलेंडर की कीमत 800 रुपए हो गई है, जो गरीबों की जेब पर भारी पड़ रही है। लेकिन भाजपा सरकार गरीबों को नहीं, अमीरों को देख रही है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस 70 की 70 विधानसभा में ब्लॉक और जिला स्तर पर भाजपा का घेराव करेगी, जिसके लिए कांग्रेस के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं कांग्रेस के 6 जिलों में आंदोलन की भी तैयारी की गई है, जिसमें प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष 6 रैलियों में शामिल होंगे। वहीं हल्द्वानी में भी 25 मार्च को एक विशाल रैली आयोजित होनी है, जिसमें प्रदेश के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। देखिए, कांग्रेस 6 जोन में प्रदेश को बांटकर और विशाल रैली निकालेगी, महंगाई के विरोध में और बेरोजगारी के विरोध में निकालेगी। तो जश्न क्या मनाएंगे, कौन जश्न में शामिल होगा? घर की गृहिणी, उनके परिवार की भी गृहिणियाँ 414 का 814 में सिलेंडर खरीद के कितना खुश होंगी। तेल, सरसों का तेल कितना महंगा होगा, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, जिसकी वजह से सभी कुछ महंगा हो गया है। तो वो जश्न मनाएंगे तो लोग, जनता उतना ही चिढ़ेगी और नाराज होगी। काहे का जश्न मना रहे हैं? महंगाई का जश्न मना रहे हैं। कांग्रेस उसका जवाब देगी अपनी रैली निकाल। देश में बढ़ती महंगाई से आक्रोशित कांग्रेस पार्टी ने धारचूला नगर में ब्लॉक अध्यक्ष नारायण सिंह दरियाल के नेतृत्व में पूरे नगर में चाय बेचकर आया था, देश बेचकर जाएगा तथा अक्कड़ बक्कड़, बम्बे वो, डीजल 80, पेट्रोल 100 जैसे नारेबाजी के साथ जुलूस निकाला। तथा गांधी चौक में केंद्र और राज्य सरकार का पुतला फूका। ब्लॉक अध्यक्ष नारायण सिंह दरियाल ने कहा कि मोदी सरकार अच्छे दिनों का सपना दिखाकर सत्ता में आई थी, लेकिन देश में बढ़ती महंगाई तथा तेजी से सरकारी संस्थानों का निजीकरण करके देश को गर्त में धकेल रही है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा धारचूला में धरना प्रदर्शन और पुतला दहन सरकार का किया गया। आज तेल जो है पूरे 100 के करीब पहुँच गया है, जनता परेशान है, गैस के दाम हर दिन बढ़ रहे हैं। इसके विरोध में कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया है। भाजपा ने सिर्फ दो चार जो उनके बनिया हैं उनको पालने पोसने का काम किया है। आप देखेंगे कि पूरे किसान और युवा आज सड़क पर है। किसान और युवा अपने रोजगार के लिए, अपने किसान खेती के लिए, रोजगार के लिए सड़क पर है, लेकिन भाजपा सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टूडियो, धारचूला। हल्द्वानी में आज का दिन केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों का दिन रहा। पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर देश भर के विपक्षी दल केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में हल्द्वानी में बुद्ध पार्क में समाजवादी लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि आज जिस प्रकार से भाजपा सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है, उससे साफ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार गरीबों की जेब काटने का काम कर रही है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार जल्द महंगाई पर काबू नहीं पाती तो समाजवादी पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। लोग धरने पे बैठे हैं। ये पेट्रोल और डीजल की और गैस की महंगाई को लेकर के जिस तरीके से पेट्रोल आसमान छूता चला जा रहा है, डीजल भी, और
प्रधानमंत्री जी आम जनता से कहते हैं कि आप सब्सिडी मत लो गैस की। तो मैं प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि लोकसभा में जो सांसद लोग हैं उनको जो सब्सिडी मिलती है, जो 200 रुपये का खाना 100 रुपये में मिलता है, तो क्या सांसद लोग अपनी सब्सिडी नहीं छोड़ सकते? क्योंकि जनता सांसद चुनती है, सांसद जनता को नहीं चुनते हैं। और मेरी प्रधानमंत्री जी से यही मांग है कि सिलेंडर और पेट्रोल और डीजल की महंगाई जो है कम की जाए। और क्या कहते हैं, अगर सरकार कोई भी फैसला नहीं लेती है तो समाजवादी पार्टी सिलेंडर और मोटरसाइकिलों को लेकर के सड़कों में उतरने पे मजबूर होगी। वहीं दूसरी तरफ महंगाई को लेकर भीम आर्मी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया। इस मौके पर भीम आर्मी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। तो हमारा ही विरोध ये है कि जो दाम सरकार ने बढ़ाए हैं उस सरकार उन दामों को कम करे, क्योंकि जिससे आम आदमी बेतहाशा परेशान है। और आने वाले समय में अगर रोजगार लोगों पर है नहीं, आने वाला समय ऐसा होगा कि सरकार के खिलाफ जन आंदोलन छिड़ेगा और सत्ता पलट भी हो सकता है। सरकार को चाहिए कि जनता की मांगों को ध्यान में रखें और जितने भी ये दाम बढ़ाए हैं इनको कम करें, नहीं तो भीम आर्मी सड़कों पर उतर करके पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आंदोलन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो, हल्द्वानी। लालकुआं में बीती देर रात हल्दूचौड़ के शिवालिकपुरम कॉलोनी में कार सवार लुटेरों ने व्यापारी से 1.5 लाख की नकदी व उसकी लाइसेंसी रिवॉल्वर लूट ली, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। आपको बता दें कि इस घटना को बदमाशों ने किस तरह से अंजाम दिया। दरअसल बीती रात को लालकुआं नगर में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करने वाले हल्दूचौड़ निवासी राजाराम शर्मा अपनी कार से शिवालिकपुरम स्थित अपने घर पहुंचे। जैसे ही घर के सामने कार खड़ी कर गाड़ी से बाहर निकले तो अचानक उनके बगल में एक होंडा सिटी कार रुकी, जिसमें से उतरे 2 युवकों ने राजाराम शर्मा के कान पर पिस्टल तानते हुए उनके हाथ से बैग लूट लिया। बैग में 1.5 लाख रुपए नकदी व उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, जिसके बाद लुटेरे वहां से रफू चक्कर हो गए। मतलब कॉलोनी में प्रवेश ही कर रहा था और घर के सामने जैसे गाड़ी खड़ी की है मैंने, तो सामने से एक गाड़ी आती है होंडा सिटी, जो पुराने मॉडल की गाड़ी है, वो आगे रुकती है, उसमें 2 लोग उतरते हैं और दोनों उतरते ही तुरंत उन्होंने मेरे ऊपर हथियार लगा दिए सर। तो बोलते हैं कि मेरा बैग दे और नहीं तो तुझे गोली मार देंगे। और मैं घबरा गया, मैंने तुरंत अपना बैग उनकी सबूत कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने जनपद के सभी रास्तों में नाकाबंदी कर जांच प्रारंभ कर दी। वहीं पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं, जिससे उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। देखिए, शाम को 9 बजे के आसपास एक ट्रांसपोर्टर है, उनके साथ में कुछ लोगों ने लूट करी थी, लूट की वारदात करी है और कुछ पैसे गए हैं उनके और एक लाइसेंस रिवॉल्वर गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन और जांच जारी है। पुलिस ने टीमें बनाई हैं, कई सारी टीमें बनाई हैं जो विभिन्न एंगलों पर काम कर रही हैं। जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो, लालकुआं। हल्द्वानी में आज आम आदमी पार्टी के द्वारा पार्टी का सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें उत्तराखंड के आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने लगभग 100 लोगों को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने बताया कि जिस प्रकार से लोग आम आदमी पार्टी के कामों की तारीफ कर रहे हैं और दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड का भी नक्शा बदलने की तैयारी को लेकर उत्तराखंड के लोग आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, इससे साफ होता है कि उत्तराखंड के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस कहीं मुकाबले में है ही नहीं। 2022 की तैयारियां पूरी जोर शोर से हो रही हैं और हमारा ये मानना है कि 2022 की जो चुनावी परिस्थिति है वो केवल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में चुनाव होने जा रहा है। इस पूरे चुनावी परिदृश्य में कांग्रेस कहीं पर भी नहीं दिख रही है और जिस तरीके से पूरे देश में आज कांग्रेस के विधायक बिक रहे हैं, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, पौंडीचेरी हो, जिस तेजी के संख्या के साथ कांग्रेस के विधायक बिक रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब कांग्रेस कहीं पे भी भारतीय राजनीति के लिए रेलेवेंट नहीं बची है। 2022 का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो, हल्द्वानी।